Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So friends, let's start the discussion of our daily answer writing series, the map series. And आज का जो टॉपिक था दे वर रिगार्डिंग सीलिंग फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. और इसमें दो क्वेश्चन जो दिए हैं, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दोस क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन. सो it says कि globalization has led to opening up of new opportunities for women, but at the same time it brings out new challenges as well. Discuss. ठीक है. डिस्कस मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से आपने कवर करना है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं. पहला तो है ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद है न्यू अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस. ठीक है. और हमारा किस पे ये सब अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज किसके लिए क्रिएट हो रही है? फॉर वुमेन. सो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देके. मल्टीपल डेफिनेशंस हैं ग्लोबलाइजेशन की. ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ global village, process of cultural, social, and economic interaction between different cultures, economic proximity, etc. So आपको वो डिफाइन करना है. देन यू विल हैव टू डिफाइन कि क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं फॉर वुमेन. ओके. वुमेन की मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, उनका घर से बाहर निकलना इंक्रीज हुआ है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई है, स्टडी एजुकेशन में उनको ज़्यादा छूट मिल रही है. देन कल्चरल बैरियर जो हैं वो टूट रहे हैं. फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो असर हो रहे हैं फ्रॉम वेस्ट टू इंडिया आर वेरी प्रोमिनेंट. ओके. देन रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन आर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इफेक्ट. सो काफी इस तरह के हमारे पास पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं. अब जो आंसर का इंट्रो मैंने स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ globalization. And globalization is the process of cultural, social, economic, and integration of a country with the rest of the world through trade, travel, cultural exchange, etc. It has led to creation of a global village. See, ये keywords आपके लिए काफी important है. You should note these keywords. And it has also impacted various sections of society, including women. On the one hand, it creates new opportunities and progressive ideas regarding women empowerment flow across the globe. But on the other hand, it has increased gender inequality in patriarchal societies. पेट्रियार्कल सोसाइटीज वो सोसाइटीज हैं विच आर मेल डोमिनेटेड, जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिक्टेट किए जाते हैं बाय पेट्रियार्क, दैट इज द लीडिंग मेंबर ऑफ द फैमिली. ओके. एंड इंक्रीज बर्डन है यहाँ पे वुमेन के ऊपर. सो अब सिर्फ ये करना कि नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उससे पहले आई वुड रादर से कि अगेन ग्लोबलाइजेशन आप एक बॉक्स में बना के उसके अराउंड हब एंड स्पोक की तरह आप बना के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से एक्चुअली हो क्या रहा है. सो ग्लोबलाइजेशन से एटीट्यूडनल चेंज हो रहा है, फेमिनिस्ट मूवमेंट से पेट्रियार्की को ऑप्रेस किया जा रहा है, इंडिपेंडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है वुमेन का. ठीक है. उनको एक्सेस मिल रही है एजुकेशन को, हेल्थ फैसिलिटीज को. ये बेसिकली दीज आर ड्राइवर्स ऑफ चेंज. ये ड्राइवर्स अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को आइडिया होगा कि सर आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या, आपको रीजंस भी पता है और उसको बहुत ब्रीफली लिखना होता है. अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. अगर आप डायग्राम्स के थ्रू बनाएंगे सो आपका काफी इजीली और जल्दी हो जाएगा. सो लर्न टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो अब कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं? देखिए, नॉर्मल अगर हम बात करें, जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है. विमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है. नंबर ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स आर इंक्रीजिंग. और सिर्फ यही नहीं कि वो बड़े स्केल पे जा रही है, छोटी छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्पेशली इन रूरल एरियाज आर आल्सो इंक्रीजिंग. ओके. फिर जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं विमेन वर्कर्स के, विमेन राइट्स के, वो अब पेनिट्रेट हो रहे हैं इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, मी टू मूवमेंट in the US led to similar movement in India too. ठीक है. देन इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स जो हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. एक्सेस टू एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है. अब स्टेम जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो ग्रेजुएट्स हैं, वो 45%, 43% आर विमेन.
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ये स्टेटिस्टिक्स इस तरह के आपको पता होनी चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन जो है, इट हैज आल्सो लेड टू इंटीग्रेशन इनटू नॉट ओनली वर्ल्ड्स इकोनॉमी बट आल्सो ग्लोबल वैल्यूज एंड राइट्स। इक्वालिटी की जो वैल्यू है, इंडिविजुअलिज्म की जो वैल्यू है, ठीक है, वो सब एनहांस हो रही हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ रही है। women आर फील दैट दे आर एंटाइटल्ड। सी, जब कोई भी फील करेगा ना कि उनका कुछ हक है, देन दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर दैट। और वो थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्ट की मूवीज देखते हैं, वेस्ट की मैगजीन्स, वेस्ट की बुक्स पढ़ते हैं, सो यू लर्न कि वहां पे सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है, वुमेन राइट मूवमेंट किस लेवल पे काम कर रही है। और उससे यू डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड एंड यू स्टार्ट सीकिंग दोज वेरी फैसिलिटीज, वो दोज वेरी राइट्स इन योर डोमेस्टिक स्फेयर ऑल्सो। ठीक है। सो उसके कारण ये सब चेंजेस ड्राइव हो रही हैं। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि चैलेंजेस क्या फेस कर रही हैं। देखिए, बेशक इतने सारे आइडियाज, इतने सारी चेंजेस आ रही हैं, बट काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वुमेन घर से बाहर निकल तो गई, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड, बट स्टिल दे आर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक शोज एज वेल। ओके, इसके कारण क्या होगा कि उनको 8 घंटे की पहले सपोज जॉब पे शिफ्ट करनी है, प्लस 8 घंटे की घर में भी करनी है। सो देर इज डबल डबल बर्डन, बट दे आर पेड फॉर जस्ट वन। और जो दूसरा है, दैट इज कंसिडर्ड क्वाइट नेचुरल, और उसके लिए कोई दे डोंट गेट एनी अप्रिसिएशन और रिम्यूनरेशन। ठीक है। एंड देर इज जेंडर पे गैप। वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस statistics have shown that there is a gender gap in every sector of the society, especially in the corporate sector. देखिए, एक सर्वे किया गया था बाय ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, 2021 में, जिसमें दे सेड कि इंडिया में विमेन अर्न 21% ऑफ व्हाट मेन अर्न। ठीक है। यानी कि ऑन एन एवरेज, अगर मेन अक्रॉस इंडिया अर्न 100 रुपीज, तो वुमेन जस्ट अर्न 21 रुपीज ऑन एवरेज। सो ये जेंडर पे गैप है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दीज, और ये इस तरह के स्टेटिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन, सी 95% ऑफ द वुमेन आर स्टिल एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि देर आर नो जो देर इज नो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। कंडीशन ऑफ वर्किंग, मिनिमम वेजेस, दीज थिंग्स आर नॉट इंश्योर्ड, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप ज्यादा है, और जॉब भी लॉस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपटीशन ग्लोबलाइज हो गया, तो आपकी जिस कंट्री के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगी, वो जॉब्स ज्यादा ऑफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडी बांग्लादेश एंड वियतनाम आर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स। और टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वुमेन बहुत ज्यादा एम्प्लॉय होती हैं। सो डेफिनेटली यू आर लूजिंग इट, योर वुमेन आर लूजिंग देयर जॉब टू बांग्लादेश एंड वियतनाम। ठीक है। फिर इसके एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, जो हमें देखने में मिल रहा है। ठीक है। जबकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वैल्यूज हैं, उससे तो ये कम होना चाहिए था। डेफिनेटली ये एक नया चैलेंज है। फिर ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो वुमेन की जो सो कॉल्ड प्लेस है घर में, दैट दे आर नॉट सपोज टू बी ब्रेड विनर्स। ठीक है। देन उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी है। अब जब वो बाहर निकलेंगी, जॉब लेंगी, सेकेंडली जब वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड देयर ओनली, ये सब वो ट्रेडिशनल सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेस में लाती है, जिसके कारण जो वल्नरेबल सेक्शन है, जहां पे वुमेन है, दे आर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। ठीक है। माइग्रेशन, सी मेल मेंबर्स have to migrate to urban areas so as to earn their living, और उसके कारण देर इज फेमिनाइजेशन ऑफ रूरल लेबर, या फिर जिसको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है। और many a times women are left alone in the villages, and they are more vulnerable there. There is sexual exploitation. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर्कर्स जो फॉर ऑफ एरिया से सिटीज वगैरह में आती हैं, अकेली रहती हैं, वहां पे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उनकी। हेल्थ हेजार्ड, इंक्रीज कंपटीशन है, प्रेशर है काम का, प्लस घर में आके भी काम करना है। और हर जगह सपोज 95% एक्सप्लॉइटेटिव, 95% इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब है, वहां पे देर आर वर्किंग कंडीशंस आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड। ठीक है। सो ये सब चीजें इनकी हेल्थ पे करती है। देन देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग, दैट एक एक
ट्रांसपेरेंट सीलिंग है कि विमेन इससे ऊपर नहीं जा सकती. दैट इज वाई देर इज वेरी लो नंबर ऑफ सीईओज एंड मैनेजरियल पोजिशंस दैट आर ऑक्यूपाइड बाय विमेन. ठीक है. एक एक ग्लास सीलिंग है जो आप एज सच देख नहीं सकते, बट वो आपको पता चलता है क्योंकि यू सी कि देर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ वुमेन दैट आर होल्डिंग पोजीशन ऑफ पावर. मिनिस्टर्स भी देखिए आप, देर आर वेरी फ्यू मिनिस्टर्स, वुमेन मिनिस्टर्स एज कंपेयर टू मेल मिनिस्टर्स. ठीक है. सो अब देखिए ये हमारी बॉडी होगी, हमने दोनों एस्पेक्ट्स कर दिए डिफाइन अच्छे से. नाउ वी हैव टू कंक्लूड एंड आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू ग्रेट बेनिफिट्स एंड इट इज आल्सो नेसेसरी टू, बट इट इज आल्सो नेसेसरी टू negate negative impacts of it on women by skill development, innovation, development policies, and ensure their physical and psychological safety to mitigate risks so as to create an enduring environment for women's holistic development. ओके. सो हमारा कंक्लूजन जो है दैट्स वेरी फॉरवर्ड लुकिंग. हमने बता दिया कि काफी सारे इश्यूज हैं बट उनको रिजॉल्व करना जरूरी है. तो आई होप आपको धीरे धीरे ये टेम्पलेट समझ आ रहा होगा कि आपको इंट्रो से कंक्लूजन तक कैसे आंसर आपका फ्लो करना चाहिए. So this is very important. Now let's see the next question. It says that India's cultural diversity is threat to unity of India. Critically analyze. See, critically analyze का मैंने पहले ही बताया कि जो स्टेटमेंट का लॉजिक है आपको उसको काउंटर करना है कि हाँ ठीक है इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, बट इज इट अ थ्रेट टू यूनिटी ऑफ इंडिया? क्या कल्चरल डाइवर्सिटी अपने आप में ही एक थ्रेट है या फिर डाइवर्सिटी को जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक इशू है? इज इट मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन इटसेल्फ? ठीक है. अगर आपने ये समझ लिया तो उसके बाद आपका 50% ऑफ जॉब इज डन. उसके बाद आपने, आई होप आप जब तक एग्जाम होगा तब तक इतना पढ़ लेंगे कि आप ये अच्छे से आंसर कर पाएंगे. ठीक है. सो इज इंडिया अ डाइवर्स कंट्री? What obvious? See, there are hundreds of languages, uh, multiple religions, castes, subsects of religions, different cultural, different festivals that are observed across the country. जिसके कारण काफी जो at the time of independence काफी commentators थे, especially the western one, they would say कि that India would fail as a nation because इतनी डाइवर्सिटी में कोई भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती. ठीक है. डेमोक्रेसी जब बनी थी, इट वाज, या नेशन स्टेट जब बने थे, सो दे वर बेस्ड अराउंड होमोजेनिटी. फ्रेंच जो लोग होंगे उनका एक देश होगा, ब्रिटिशर्स का एक देश होगा, जर्मन जो जर्मन लीनियज से आ रहे हैं उनका एक देश होगा. बट इंडिया को तभी कई बार कहते हैं कि इट इज अ इट इज अ नेशन ऑफ मेनी नेशंस. ठीक है. बट वी हैव प्रूव देम रॉन्ग. हमने डाइवर्सिटी के बावजूद एक एक सिर्फ सस्टेन नहीं कर रहे, एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी बनाई है जिसमें ऑफ कोर्स चैलेंजेस होंगे, बट वो चैलेंजेस हम देखेंगे कि सिर्फ डाइवर्सिटी के कारण नहीं है, दे आर बिकॉज ऑफ हाउ डाइवर्सिटी इज मैनेज्ड. दैट इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया एंड थ्रेट. ठीक है. ये 3 कीवर्ड्स हैं. अब इसके बारे में देखें तो पहले वही कि डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी सारी है. इट इज अ नेशन ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. इट ओज दिस डाइवर्सिटी टू ग्रैंड सिंथेसिस of cultures, religions, languages of the people belonging to different communities who have upheld its unity against all odds, including multiple invasions. See, आपने इंट्रो में ही हमने सेट कर दिया कि भाई हम क्या बोलने वाले हैं आगे. ठीक है. अब बस जो बोलने वाले हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है. आधा काम यहाँ खत्म हो गया हमारा. सो हाउ डाइवर्सिटी कैन बी थ्रेटनिंग टू इंडियाज यूनिटी? ठीक है. सो इसके पीछे रीजन दिए. फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म. रीजनल डाइवर्सिटी है कि लोग एक रीजन के दे फील मोर लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर रीजन दैन टुवर्ड्स इंडिया. फॉर एग्जांपल खालिस्तान मूवमेंट थी, बोडोलैंड मूवमेंट है, ये सब सेसेशनिस्ट मूवमेंट है जहां पे पॉलिटिक्स प्लेज अ होल अ बिग रोल. अगर इन मूवमेंट्स को स्टार्टिंग में ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं बनती. ठीक है. सो रीजनल एस्पिरेशंस हमेशा रहेंगी. हमें अपना शहर, अपना स्टेट हमेशा बेटर लगता है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स. बट अगर उस फीलिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो कभी भी वो यूनिटी ऑफ अ नेशन को थ्रेट नहीं बनेगा. देन सेकंड इज नेटिविज्म. नेटिविज्म वही कि मेरा जो, सपोज आई एम फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू इज द बेस्ट प्लेस टू बी और बाहर वालों का यहाँ पे कोई काम नहीं है. ठीक है. जिसके कारण सन ऑफ द सॉइल थ्योरी एक डॉक्ट्रिन जो है वो आता है, जिसका मतलब ये है
कि जो लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर धरती में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ राइट्स होंगे जो सिर्फ उन्हीं तक होंगे. फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में देर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दोज हु कम फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार. ठीक है. फॉर द सिंपल रीजन कि वो दे फील कि ये आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी जॉब्स. ठीक है. सो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट डिफरेंट कल्चर्स, विच इज नोन एज xenophobia. और ये सिर्फ इंडिया तक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में रिफ्यूजीज के अगेंस्ट यही तो हो रहा है. ओके. सो नेक्स्ट इज जोग्राफिकल आइसोलेशन. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट जो है, इट इज कट ऑफ फ्रॉम होल ऑफ इंडिया. ठीक है. यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाता है, वहां से ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो हैं, दे आर कट ऑफ फ्रॉम इंडिया. सो इसके कारण एक जोग्राफिकल आइसोलेशन आ जाता है, जिसके कारण आइडेंटिटी इश्यूज बन जाते हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल, हमने बात की बॉर्डरलैंड की डिमांड की, और लेस इंटरमिगलिंग और फिजिकल फीचर्स डिफरेंट होने के कारण रेसिज्म भी आ जाता है. फॉर एग्जांपल, पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन, लेट्स से बैंगलोर में काफी किस्से सुनने को आए थे पिछले कुछ सालों में, दिल्ली में ऐसा होता है. ठीक है. देन इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. सी, रिलीजियस राइट्स बहुत कॉमन हो रही हैं आजकल. काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, काफी सारी टेंशन रहती हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज. और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इलेक्शन के आसपास काफी ज्यादा होता है. सो इससे क्या होता है कि जो सेक्युलर फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का, वो टूट जाता है, और विश्वास एक दूसरे के बीच में टूटने लगता है, विच इज वेरी डेंजरस. और यही एग्जाम्पल है कि डाइवर्सिटी को जब अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो क्या हो सकता है. देन देर इज डिविजिव पॉलिटिक्स. ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज अबाउट गार्निंग वोट्स. इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. सो उसका यही है कि मुझे दूसरे से ज्यादा वोट लेना है, तो अगर मुझे एक कम्युनिटी को पैंडर करके या फिर एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोल के वोट्स मिलते हैं, तो आई विल गो फॉर दैट. ठीक है. जिसके कारण जो हमारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब ही है कि पीपल हैव डिफरेंसेस, बट वो डिफरेंसेस इतने बड़े बनाए जाते हैं कि इट लीड्स टू ट्रबल. देन देर इज डेवलपमेंट इम्बैलेंस. डेवलपमेंट इम्बैलेंस ये होता है कि अगर डाइवर्सिटी है, बट एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन इज लेस डेवलप्ड, सो दैट लीड्स टू सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि हाँ, हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. और उसके कारण जो एलियनेशन है, दैट गेट्स इंक्रीज्ड, और डेफिनेटली इज अगेंस्ट यूनिटी. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे डाइवर्सिटी अपने आप में एक थ्रेट नहीं है, पर डाइवर्सिटी को किस तरह से यूज किया जा रहा है, वो थ्रेट है. ठीक है. बट मैंने फिर लिखा कि इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी देयर इज नो डाउट दैट सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी हैज प्लेड अ पिवटल रोल इन सस्टेनिंग एंड डेवलपिंग इंडियन सोसाइटी. इट इज द वे डाइवर्सिटी हैज बीन हैंडल्ड दैट लीड्स टू क्राइसिस ऑफ यूनिटी. दस इट इज इंपॉर्टेंट. अब मैंने वे फॉरवर्ड में, दिस इज माय वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड में आई हैव सेड कि पहली चीज, हर एक पॉइंट जो मैंने वहां पे इशू वाला लिखा है उसमें से उसको पर्टिकुलरली टारगेट किया जाए, कि डेवलपमेंट इक्वली करनी चाहिए. एथनिक एंड रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स इज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी. दिस इज इंपॉर्टेंट. स्ट्रिक्ट लॉज फॉर पनिशिंग दोज एलिमेंट्स दैट हैम्पर यूनिटी. जो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं या एथनिसिटी के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए. ड्यू रिकग्निशन इज गिविंग टू द कल्चर्स ऑफ डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. हर एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर, हर एक सेक्शन का स्ट्रक्चर अगर कल्चर अगर अलग, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कल्चर अगर अलग है, सो उनको ड्यू रिकॉग्निशन दिया जाए. आर्टिकल 29-30 में जो गारंटीज हैं टू रिलीजियस, टू कल्चरल माइनॉरिटीज, उनको सेफ गार्ड किया जाए. अवेयरनेस अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. ठीक है. अलग अलग कल्चर्स के बारे में लोगों को बताया जाए कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर भी हम कैसे यूनाइट हो रहे हैं. कॉमन यूनाइटिंग लिंक, दैट इज, लेट्स से इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स ह्यूमनिज्म. ये सब वैल्यूज अपहोल्ड की जाए. सो उसके बाद में ये वे फॉरवर्ड आ गया. अब मैंने लास्ट में लिखा कंक्लूजन दैट इट इज, India has emerged as the best example of a democracy that has huge diversity unlike anywhere else in the world. ठीक है. Further, we have been able to convert our diversity into a source of strength rather than an impediment. Hence, it is a need to uphold the values enunciated in the Constitution and instill the value of unity and diversity in citizens for generations to come. So simple. आपको इस आंसर से एक क्लू मिल जाना चाहिए कि what all you can expect from a good answer. ठीक है. दैट इज व्हाट वी इंटेंड टू डू हियर. अब एक बेस्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो पहले क्वेश्चन का है. और उन्होंने स्टार्टिंग में ही ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है, विच इज अ वेरी गुड इंट्रो. एंड
उसके बाद ही सेड कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। ठीक है, कंपनीज इंडिया में आई, ओके, विमेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, इंडिपेंडेंस बढ़ाई, दैट्स फाइन। फेमिनिस्ट मूवमेंट इंडिया में भी स्प्रेड हुई, जिसके कारण उनकी राइट्स की, सी इसको आगे थोड़ा बताना चाहिए, दैट इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। खाली पॉइंट आउट करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको थोड़ा एक्सपैंड करने पे होगा। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन हेल्प द वुमेन टू इंप्रूव देयर स्टेटस, क्वाइट गुड। इंक्रीज इन एजुकेशन, अब यहाँ पे छोटे छोटे स्टैटिस्टिक्स जहाँ से आपको मिलते हैं वो डालिए। डिफरेंट एलजीओज ब्रॉड इनटू इंडिया विच वुमेन विद डिफरेंट स्किल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने किया ना कि ये लाइन क्रॉस कर दी, ये लाइन आपकी लक्ष्मण रेखा है, ये नहीं क्रॉस करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वुमेन इन रूरल एरियाज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन थ्रू मीडिया। ठीक है, सो इम्पैक्ट्स आपने ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता दिए। चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वुमेन, वेस्टर्न क्लोथ्स, इंक्रीज यूज ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स बता दिए, दीज आर क्वाइट गुड पॉइंट्स। अब बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स सम न्यू चैलेंजेस फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन सफर टू फोल्ड, डोमेस्टिक लेबर प्लस वर्क। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन एट पब्लिक वर्क प्लेस एंड एज अ न्यू इशू। ठीक है, commodification of women, this is a good point. Then it also increase the abuse and dowry related problems, low paying jobs। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप और क्या ऐड कर सकते थे कि ग्लास सीलिंग के बारे में। ठीक है, जेंडर पे गैप के बारे में आप स्टेटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। सो ये यहाँ तक आपका आंसर अच्छा था। अब आपने ये जो पोर्शन डाले, आई डोंट नो व्हाई यू पुट ऑल ऑफ दिस हियर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था कि बाकी सेक्शन पे क्या है। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ स्पेस। अगर एंड टाइम ऑल्सो, अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एज अ होल, तब आपको यही बनाना था। दिस इज अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट, कि रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी। तब आपको इसी तरह से आंसर बनाते तो अच्छा आंसर आपको बन जाता। उस टाइम पे आपको लिखने का इतना टाइम नहीं होता जितना इससे आपका एक अच्छा आंसर बनता। अगर आप सिमिलरली यही पॉइंट्स जो ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग आपने लिखे, वो बॉक्स बना के आप इसी तरह से वुमेन वाले पॉइंट्स भी लिख देते, तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती उसमें भी। ओके, सो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको स्टिक करना जरूरी है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन जो 11 मिनट में खत्म होना चाहिए वो 15 मिनट में खत्म होगा। और देन आप देखिए आपने स्पेस भी थोड़ी ज्यादा यहाँ पे यूटिलाइज की। सो अभी स्टार्ट है, विल लर्न हाउ टू राइट आंसर्स, स्टे पुट, रोज आंसर लिखिए, डेफिनेटली यू विल सी द इंप्रूवमेंट, इट इज अ गुड आंसर। Thus, it has both positive and negative impacts on developed and developing countries. Its ill effect we have already seen during COVID. Okay, that too much dependency or Mother Nature is not good, and India comes up with Atmanirbhar concept, self dependency. See, आप ग्लोबलाइजेशन के जेनरिक पॉइंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं उठा सकते। यहाँ कंक्लूजन शुड हैव बीन विमेन स्पेसिफिक। ओके, कंक्लूजन आपने बस इतना ही लिखना था कि विमेन की जो इश्यूज हैं दे नीड टू बी हैंडल्ड वेल। ओके, एंड अगर विमेन जो इक्वल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके इश्यूज अगर रिजॉल्व नहीं की गए तो इंडिया कैन नॉट डेवलप और रीच इट्स पोटेंशियल एज द सुपर पावर दैट इट वांट्स टू बी। इस तरह का कंक्लूजन आपको लिखना होगा। ये आप जेनरिक सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के नुकसान जो आपने पढ़े होंगे वो बता रहे हैं। सो आपने क्वेश्चन का जो कोर पोर्शन है उसको अच्छे से हैंडल किया है, बट ये चीजें आपने ऐड कर दी जिनकी जरूरत नहीं थी। सी इससे एग्जामिनर की इरिटेशन और बढ़ेगी, और विच इज नॉट गुड फॉर यू। अगर आपके सपोज 15 में से आपको इसमें 8 आंसर मिलने होते तो 1-2 नंबर और काटेगा वो। सो डोंट, ये एक बहुत गलत एक नैरेटिव है कि आप जितनी शीट्स भरेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। शीट भरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी कितनी आप दे पा रहे हैं। ओके, सो स्टिक टू दैट, कीप राइटिंग आंसर्स, एंड थैंक यू, विल सी यू टुमारो।